एक सुबह वकांडा वासी जागे और वकांडा की वो सुनहरी चमक गायब हो जाए। ना कोई चमकते हुए सूट्स, ना इंडिस्ट्रक्टिबल शील्ड्स और ना ही वो जादुई नीली शक्ति। पूरे वकांडा में सिर्फ सन्नाटा हो और इस खामोशी के पीछे खड़ा हो सिर्फ एक नकाबपोश चेहरा, डॉक्टर डूम। मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का जो वकांडा वाला टीजर ड्रॉप किया है, उसने इंटरनेट पर थ्योरीज का तूफान ला दिया है। एक ही फ्रेम में डूम और वकांडा को देखकर हजारों सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम पॉडकास्ट पे चर्चा में डिकोड करेंगे डूम का वो खतरनाक मास्टर प्लान, उसका सीधा कनेक्शन मल्टीवर्सल लूम से, और वो सच जो ब्लैक पैंथर 3 की पूरी कहानी बदल देगा। चलिए इस गहरी और डार्क थ्योरी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस चेहरे की बात करते हैं जिसे देखकर सब हैरान हैं। स्ट्रॉन्ग हिंट्स मिल रहे हैं कि ये डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क का एक डार्क वेरिएंट है। अब टोनी स्टार्क की फितरत को समझो, उसे कंट्रोल पसंद है। वो एक जनजाट टिंकरर है जिसे चीजें ठीक करना ही आता है। लोकी सीजन 2 के बाद हमारा मल्टीवर्स एक टूटी हुई मशीन बन चुका है, जहां हर तरफ इनकर्जन्स और टाइमलाइन क्रैशेस हो रहे हैं, और एक परफेक्ट टोनी या डूम जैसा बंदा इस बिखराव को सहन नहीं कर सकता। उसे हीरो बन के सिर्फ दुनिया नहीं बचानी, उसे विलन बन के पूरे सिस्टम को फिक्स करना है। उसका सपना है अपना खुद का मल्टीवर्सल लूम बनाना, एक ऐसी मशीन जो बिखरी हुई रियलिटीज को दोबारा बुन सके और पूरे मल्टीवर्स को एक धागे में पिरो दे। और जाहिर है इस धागे की डोर सिर्फ एक हाथ में होगी, डूम के हाथ में। अब सवाल आता है कि ये लूम बनेगा कैसे। यही होती है वकांडा की एंट्री। साल 2010 की डूम वॉर कॉमिक्स याद कीजिए, जहां डूम ने सिर्फ एक चीज के लिए वकांडा को तहस नहस कर दिया था, वाइब्रेनियम। अक्सर लोग सोचते हैं कि वाइब्रेनियम सिर्फ एक बहुत मजबूत मेटल है जिससे ढाल और सूट बनते हैं। गलत। एमसीयू में वाइब्रेनियम जादुई और कॉस्मिक है। क्या आपको हार्ट शेप्ड हर्ब याद है? वो इसी मेटल की एनर्जी एब्जॉर्ब करके आपको एंसेस्ट्रल प्लेन तक ले जाती है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, एक मास्टर सॉर्सरर भी है। उसे पता है कि अगर वो वाइब्रेनियम को अपनी जादुई ताकतों के साथ मिला दे तो वो एक एस्ट्रोलेब बना सकता है। आप ऐसे समझिए कि वाइब्रेनियम एक पावर सोर्स है, एस्ट्रोलेब उसका स्टीयरिंग व्हील है, और लूम वो इंजन है जिसका ड्राइवर खुद डॉक्टर डूम बनने वाला है। लेकिन बात सिर्फ एक मशीन की नहीं है, बात है गॉडहुड की। एक बहुत पुरानी थियरी और कॉमिक्स अर्थ एक्स के मुताबिक वाइब्रेनियम असल में सेलेस्टियल सीड की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सरल भाषा में कहे तो ये एक अजन्मे गॉड के सुरक्षा कवच जैसा है। इसका मतलब है कि वकांडा की मिट्टी के नीचे गॉड की लाइफ गिविंग ऊर्जा दबी है। यही वजह है कि वाइब्रेनियम मौत को धोखा दे सकता है और इवोल्यूशन को तेज कर सकता है। डूम जानता है कि वो सीधे किसी सेलेस्टियल से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उनके इन स्टेम सेल्स यानी वाइब्रेनियम को चुराकर खुद गॉड एम्परर डूम बनना चाहता है। वो किसी देश पर राज नहीं करना चाहता, वो ब्रह्मांड का नया भगवान बनना चाहता है। तो फिर अवेंजर्स डूम्सडे का अंजाम क्या होगा? जब हीरोज को समझ आएगा कि डॉक्टर डूम को हथियारों से नहीं हराया जा सकता, तब एक ही रास्ता बचेगा, वो रास्ता जो टचाला ने कॉमिक्स में चुना था। डॉक्टर डूम को रोकने के लिए शूरी को शायद एक ऐसा फैसला लेना पड़े जो वकांडा की आत्मा को ही खत्म कर दे, पूरे देश के वाइब्रेनियम को बेअसर या नष्ट करना। जैसे ही वाइब्रेनियम की शक्ति जाएगी, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी ठप पड़ जाएगी और वकांडा एक हाईटेक सिटी से गिरकर एक साधारण खेती बाड़ी करने वाला देश बन जाएगा। ये शूरी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। उसे अपनी लैब और टेक्नोलॉजी छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जड़ें और बस्त के मैजिक को अपनाना होगा। एक साइंटिस्ट से एक असली सॉर्सरस तक का सफर ही इस जंग का आखिरी हथियार होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शूरी अपने देश की सदियों पुरानी विरासत को पूरे मल्टीवर्स के लिए कुर्बान कर पाएगी? क्या डूम सिर्फ वाइब्रेनियम के पीछे है या उसका असली निशाना कुछ और है? अपनी थ्योरीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए कीप थ्योराइजिंग।